इंटरनेट का जमाना है, सब जानती क्या करना है क्या नहीं करना है। वोटर शांत है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में काम किए हैं और उसमें जो भारत का आम जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जो है सरकार में देखना चाह रहा है। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखना चाहता हूं। मैं भारत सरकार से सीओ के पद से सशस्त्र सीमा बल से सेवानिवृत्त अधिकारी हूं। जो काम 10 वर्षों में सेना के लिए और पैरा मिलिट्री के लिए हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं हरीश तपलियाल और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम बात करेंगे भारत के मन की बात। इस वक्त हम मौजूद हैं टिहरी लोकसभा के टिहरी शहर में और जानेंगे टिहरी लोकसभा का सियासी मूड। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मोहम्मद असगर है मेरा नाम। 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? आने वाली सरकार जो करेगी वो बेहतरी करेगी। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को दोबारा? नरेंद्र मोदी को। इसकी वजह क्या मानते हैं? इसके बाद विकास देखने ना, विकास कितने विकास का भारत में जो विकास ही विकास का है। सरकार की जो योजनाएं चल रही है उससे आपको कितना फ़ायदा मिल पा रहा है? बहुत फ़ायदा मिल रहा है, सरकार की योजनाओं से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इस टाइम ऐसे नहीं है, हर व्यक्ति को फ़ायदा में पहुँच रहा है। जन जन इतना काम कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता काम। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानने से। सर, आपका क्या नाम है? पीडी नौटियाल। सर 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, नई सरकार बनने वाली है। आप कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं या भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं? मैं भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखना चाहता हूं। मैं भारत सरकार से सीओ के पद से सशस्त्र सीमा बल से सेवानिवृत्त अधिकारी हूं। जो काम 10 वर्षों में सेना के लिए और पैरा मिलिट्री के लिए हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी 21,000 करोड़ के हमने निर्यात किया है सैनिक साजो सामान का, और देश में जो है काफ़ी अपना निर्माण हो रहा है और सेना का मनोबल और अर्धसैनिक बलों का मनोबल बहुत अच्छा है। लेकिन जो विपक्ष है वो अग्निवीर योजना पर सवाल खड़ा कर रहा है। अग्निवीर योजना के लिए फिर उस पर जो है परीक्षण और सुपरविजन किया जा रहा है। अभी जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर का वक्तव्य आया था कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। हो सकता है इसको रेगुलर सेवा में परिवर्तित कर दिया जाए। जी हाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सूरवीर सिंह नेगी है साहब। आप देश में परिवर्तन चाहते हैं या दोबारा से मोदी सरकार को चाहते हैं? दोबारा से मोदी सरकार को चाहते हैं साहब। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। आर्मी का जो है काफ़ी भी मजबूत स्ट्रॉन्ग हुई है जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। जो अग्निवीर का सवाल है, इसके अगेंस्ट अभी गवर्नमेंट ने जूनियर कमीशन अफसर निकालने के लिए जो है रिकमेंड किया है कि जो अफसर बनने से छोड़ जाते हैं उनको जूनियर कमीशन जो है दे के और वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक और कर्नल बन के जो है रिटायर्ड होंगे 30 साल सर्विस सेवा करने के बाद। मतलब सेना के लिए जो कार्य हो रहा है मोदी सरकार अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है साहब। सेना बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। और मोदी जी है, जब से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब तक सेना का जो है मनोबल और जो सेना में जो है नए नए शस्त्र खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद चंद्रयान, जितनी भी जो है प्रगति हो रही है मोदी शासन में जो है बहुत अच्छी प्रगति है साहब। तो सेना को लेकर मोदी सरकार की प्रगति हो रही है। आपका क्या नाम है सर? खेम सिंह चौहान। जी, ये बताइए, लोकसभा 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, देश में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर आप बीजेपी की गवर्नमेंट देखना चाहते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में काम किए हैं और उसमें जो भारत का आम जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जो है सरकार में देखना चाह रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये तो रही नेशनल इशू की बात। टिहरी शहर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, पास में यहाँ टिहरी बांध की झील है, लोगों को विद्युत आपूर्ति, देश को जो है विद्युत आपूर्ति पूर्ति कर रहा है टिहरी बांध। इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? देखिए, इसके लिए सरकार जो है टी डैम की जो झील है इसको विकसित करने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है एक 19,000 रुपये का पैकेज है
और इसको चारों इसकी जो झील के सराउंड एरिया में इसको बड़ा अच्छा ढंग से उसकी जो सड़कें हैं, उसके तमाम जो उसको पर्यटन की दृष्टि से जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, तो उसको 19,000 करोड़ इसमें खर्चा होगा। अभी पर्यटन विभाग हमारे मंत्री ने एक 7800 का 1 करोड़ का एक पैकेज और दिया है। उसमें भी इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने के लिए, और उसमें भी लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 50,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो भी अभी पिछले दिनों जो 7800 का जो करोड़ का पैकेज है वो पिछली बार उसकी घोषणा भी है और उसको कार्य रूप में भी उसको परिणत कर रहे हैं। उसके तमाम जो एस्टीमेट हैं, उसकी तमाम चीज़ बताइए, सालों से यहाँ पर राज परिवार से एमपी रहे हैं, दोबारा से ही उनको कैंडिडेट बनाया गया है बीजेपी से, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, उन्होंने ईमानदारी से राज परिवार ने काम किया है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित बात है कि लोग कुछ भी बोलें, लेकिन सरकार जो जीतेगी वो बीजेपी ही जीतेगी और बड़े बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विपक्ष कह रही है कि बीजेपी टिहरी लोकसभा में कहीं नहीं है, कांग्रेस जीत रही है। वो तो आप पत्रकार हैं और आप भी जगह जगह पूछ रहे होंगे। मैं नहीं समझता कि कहीं पे बीजेपी पीछे रह रही है। बीजेपी बहुत आगे है, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने जो एमपी है माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो राज परिवार से हैं, उनको टिकट दे करके सही किया है। हाँ बिल्कुल, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति, वो निश्चित बात है कि वो जीतेंगी और भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी। पूरे देश के अंदर, और उत्तराखंड तो वैसे भी सैनिक बहुल क्षेत्र है, और उत्तराखंड की जो मतदाता है वो राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश के लिए मतदान करता है। और निश्चित ही पूरा उत्तराखंड के, मैं टिहरी लोकसभा की बात नहीं करूँ, पूरी 5 की 5 लोकसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने वाली है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड का जो मतदाता है वो सीमा से जुड़ा हुआ है, उसकी देश के प्रति निष्ठा है, वो नरेंद्र मोदी को मतदान करने वाला है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर टिहरी शहर के कुछ लोग कह रहे हैं कि राजशाही परिवार को हम लोग नहीं चाहते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। जो लोग राजशाही का आरोप भी लगा रहे हैं इन पे ना, इन्होंने, कांग्रेस ने भी पहले जो वो थे हमारे महाराजा साहब थे, उनको भी टिकट दिया, तब कहाँ था इनका राजशाही? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, और महारानी लगातार पिछले बार 3 लाख से अधिक वोटों जीती, इस बार भी 4 लाख से ऊपर जीतने वाली है। ये अनावश्यक, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं और करने के लिए कुछ है नहीं। पूरा देश का मतदाता एक तरफ मतदान हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर 2024 में आप मोदी जी को दोबारा से पीएम देखना चाहते हैं? दोबारा से तिबारा हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और विश्व को जिस प्रकार से नया मार्ग दिखाने का काम किया है, और निश्चित तौर पर विश्व भी का सर्वांगीण विकास होगा। भारत का विकास तो हो ही रहा है। 2047 तक का जो बनाया गया टारगेट कि हम विकसित भारत में होंगे, और जिस प्रकार से वित्त की स्थिति स्ट्रांग हुई है और जो हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, तो निश्चित तौर पर एक जो वातावरण बना हुआ है पूरे देश के अंदर, वो पुनः 2014 से पूर्व की जो अब सत्ताएं देखें यदि हम लोग, और 2014 से पहले जो अराजकता का माहौल था, घोटाले पे घोटाले चलते थे, और वो सब जनता समझ गया। इंटरनेट का ज़माना है, सब जानती क्या करना है क्या नहीं करना है। वोटर शांत है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली है। लेकिन सर जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं उन पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसा नहीं है, सारे इश्यूज जो हैं वो आपका एक एक करके सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर जो टिहरी में हमारा एक सेंट्रल जो स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, उसकी भूमि और जो भवन बनने का था वो बड़ा बनने जा रहा है, और रिंग रोड में पूरा एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और जो महारानी जी का जहाँ तक सवाल है, तो महारानी जी का जो स्वभाव है वो जनता के प्रति बहुत अच्छा है, और उनका जो कार्य योजना है वो हमेशा फलीभूत होती है, और ईमानदारी उनकी छवि है। सर ये बताइए, 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, पीएम किसको देखना चाहते हैं? देखिए, पीएम तो पूरे देश में जो एक लहर चल रही है नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, क्योंकि आप देखेंगे 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है,
और मातृशक्ति के लिए जो आज जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं वो इस देश में कभी हुए नहीं। तो इन 10 सालों में जो कार्य आपको देखने को मिलेंगे, आप यहाँ से देहरादून जाएंगे, ऑल वेदर रोड का निर्माण, आप जहाँ 4 घंटे लगते थे देहरादून जाने में, आज वहाँ 2 घंटे में आप अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं। यहाँ अभी डोबरा चांटी का जो आप कह रहे हैं, रानी, जो कुछ कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि रानी कुछ नहीं करती हैं, आप डोबरा चांटी पुल जो देखेंगे आप, तो उस डोबरा चांटी पुल एक अपने आप में ऐतिहासिक एक कार्य हुआ है। और आप जो आज गाँव में जाएंगे, आप जो अपने PM जोशवाई से जितनी रोडें हैं, सड़कें हैं, कोई गांव ऐसा नहीं छूटा है जहां जो सड़कों से अभी वंचित हो। सारी रोडों से जो है गांव कनेक्ट हो गए हैं। तो आप बोले विकास किसको बोलते हैं? विकास उसको बोलते हैं जो अभी 70 साल से पहले कभी कुछ नहीं हुआ था, गांव तक सड़क जाने के लिए नहीं था, और आज वो सब चीज़ें, बुनियादी सुविधाएं आज हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त हैं। तो क्यों ना महारानी को 3 बार जनता ने, यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, 4थी बार देने जा रही है। और कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो राजशाही, कौन सी राजशाही? उनको हर समय वो कभी 2 लाख वोटों से जीते हैं, कभी 3 लाख वोटों से, इस बार वो 5 लाख अधिक वोटों से जीतेंगे। और कांग्रेस तो कहीं आपको दिखेगी ही नहीं। आप आम व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो आपको कांग्रेस तो लुप्त हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं देश में। बताइए, आप एक गृहिणी भी है, महंगाई है, महंगाई को लेकर भी बात हो रही है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो सरकार ने जो काम किए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक ऐतिहासिक कार्य हैं। आज महिलाओं के लिए उन्होंने जो चूल्हा चौका महिलाएं करती थी, उस चूल्हा चौका से महिलाएं बाहर आकर, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, चाहे वो उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से उनको एक अच्छा अवसर दिया हो, तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमारे जो मोदी जी का योगदान है वो निश्चित ही ऐतिहासिक है। और हम चाहते हैं कि उन्होंने जो देश हित, जो जनहित में जो काम किए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय हित के मुद्दे हों, चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, तो जो देश हित के मुद्दे, हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे बीच में इस तरह की सरकार आए, और निश्चित रूप से हम उनको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। जो आपकी सांसद हैं अभी माल्या राज्यलक्ष्मी शाह, उनको दोबारा से टिकट दिया गया है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या टिकट बदलना चाहिए था? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि वो एक महिला भी हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, हम ये मानते हैं कि राजनीति में एक शुचिता जरूरी है। कहीं ना कहीं उन पे कोई एलिगेशन नहीं है। देखो, सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं ग्रास रूट पे पूरी तरह से हमारे लोगों तक पहुंची हैं, चाहे वो अंत्योदय, आयुष्मान योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची हैं। तो निस्संदेह ये कि अगर हमने उन्हें प्रतिनिधि भेजा है तो कहीं ना कहीं उनका भी श्रेय इन योजनाओं में जाता है। 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं, 19 अप्रैल को आप मतदान करेंगी। PM किसको देखना चाहती हैं? यहाँ पे जो 2024 के जो चुनाव है, तो मैं PM नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं को सशक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, शौचालय की जो बात करें, महिलाएं इतनी परेशान होती थी कि जैसे मैं कि एक गृहिणी हूँ, तो घर गांव में हमें बड़ी दिक्कत होती थी उठ के मतलब सोच करने के लिए। तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इससे हमें निजात मिली, और एक आपको सरकार का योजनाओं का लाभ मिला? जी देखिए, PM की बात तो जहाँ तक बात रही, देखिए PM कोई भी बने, कहने का मतलब क्या है, जो देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे वो PM बनना चाहिए। और देखिए, जहाँ तक किसी भी पार्टी की बात मैं करूँ, कोई भी पार्टी कभी ये नहीं सोचती कि हम देश का नुकसान करें। सभी लोग जो बड़े बड़े पदों में बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट संभालते हैं, उनका पहला दायित्व यही होता है कि वो उस कैबिनेट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाएं और देश के डेवलपमेंट में काम करें। तो अच्छा है, जो अभी चल रहा है वो भी अच्छा है, जो पहले थे मनमोहन सिंह जी वो भी अच्छा है। मैं सर बात करूँगा, क्योंकि मैं एक चीज़ बताइए, टिहरी लोकसभा में सालों से BJP कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों का दबदबा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मेरा पेन पॉइंट यही है सर। मैं यहीं आ रहा था, आपके सवाल से पहले मैं यहीं आने वाला था। देखिए, हमें ना तो कोई शायद इसको अदरवाइज ना लें, हमें ना तो 75 साल की राजलक्ष्मी शाह चाहिए और ना हमें 70 साल के जोश सिंह जी चाहिए। जो नेता आज की युवा पीढ़ी के लिए या जो भविष्य में लोग आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा है। टिहरी एक ऐसा शहर है जो पूरे देश को विद्युत आपूर्ति दे रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं चाक चौबंद? सर, बहुत बड़ी विडम्बना है। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है, जो टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये लोकसभा की सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि और हम लोग सबसे ज़्यादा दबे कुचले और पिसे हुए लोग हैं। देखिए, हमारे पास
इतना बड़ा संसाधन है, टिहरी झील के नाम पे आप देख रहे होंगे, इतना अच्छा टूरिज्म स्कोप हमारे पास है। इस शहर में कैसे मोनो ट्रेन्स बनाई जाए, इस शहर में कैसे छोटे छोटे पार्क्स बनाए जाएं, इस शहर को कैसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, ताकि जो लोग झील में आ रहे हैं उनके पास बाकी नहीं, क्योंकि झील की डेस्टिनेशन, झील की जो एक्टिविटीज़ है वो 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाती है। उसके बाद आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है और मसूरी निकल जाता है। तो अगर ये शहर को टूरिज्म के नाम पे डेवलप किया जाएगा, ऐसा विजनरी लीडर आएगा जो इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक टूरिस्ट हब बनाने के बारे में बात करेगा, तो मैं 100% कहता हूँ इस शहर का विकास निश्चित है। ये मसूरी, नैनीताल और बड़े बड़े शिमला जैसे शहरों को भी फेल कर देगा। तो ये थे हमारे साथ टिहरी लोकसभा के टिहरी शहर के लोग, जिन्होंने अपना ओपिनियन पोल बताया और ये कहा कि कोई राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं और कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम देखना चाहते हैं। अब ये 4 जून को ही समय पता लग पाएगा कौन देश का प्रधानमंत्री बन पाता है। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 न्यू टिहरी।